वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की गुफ्तगू। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान का खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं। आलमी बरादरी जंग के जिम्मेदारों पर तवज्जो नहीं देती। आलमी निज़ाम और सिक्योरिटी को संगीन खतरात हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से आयतुल्लाह खमेनी की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। बरादर अवाम उम्मत मुस्लिमा के लिए पाकिस्तानी अवाम की ताज़ियत और दुआओं का इजहार भी किया। अमेरिका और इसराइल की ईरान के मुख्तलिफ शहरों में वहशियाना शदीद बमबारी। अमेरिकी और इसराइल जंगे तैयारों की तेहरान में कम बुलंदी पर परवाजें, दर्जनों भारी बम गिरा दिए। तेहरान में महराबाद एयरपोर्ट पर बमबारी, इस्फहान और कुड्स समेत दीगर शहरों को भी निशाना बनाया गया। जंग शुरू होने के बाद ये दारुल हुकूमत तेहरान पर होने वाली शदीद तरीन बमबारी में से एक थी। हमलों से रिहायशी इलाकों, अस्पतालों, स्कूल और तारीखी मकामात को नुकसान पहुंचा। जंग के दौरान अमेरिका और इसराइल ने ईरान में 10,000 शहरी मकामात पर हमले किए। ईरान ने अपना हुर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी हैं, जिसके बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई तौर पर ईरानी फोर्सेस ने दर्जनों बारूदी सुरंगें समुद्र में नस्ब की हैं। ईरान के पास छोटी कश्तियों और माइन लेयर्स के जरिए बड़ी तादाद में सुरंगें बिछाने की सलाहियत मौजूद है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पासदारान इनकलाब के पास धमाका खेज कश्तियों और साहली मिसाइल बैटरियों की सलाहियत भी मौजूद है। अपना हुर्मुज के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। अमेरिकी सेंटकॉम का दावा। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, अगर अपना हुर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाई गईं तो फौरन हटा दी जाएंगी। सुरंगें ना हटाई गईं तो ईरान को ऐसे नताइज भुगतना पड़ेंगे जो पहले कभी नहीं देखे। उधर अपना हुर्मुज में कार्गो जहाज को नामालूम प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया। बरतानवी मैरिटाइम एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद जहाज में आग लग गई। मुतासरा जहाज ने फौरी मदद की दरख्वास्त की। अमले ने जहाज से इनखला कर लिया। अमेरिका का अपना हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को तहफ्फुज़ फराहम करने से इनकार। अमेरिकी बहरिया ने तजारती जहाजों को तहफ्फुज़ फराहम करने से मुतल्लिक शिपिंग इंडस्ट्री की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अमेरिकी बहरिया के हुकाम का कहना है कि इस वक्त हमलों का खतरा बहुत ज्यादा है। फिलहाल जहाजों को फौजी हिफाजत फराहम करने की पोजीशन में नहीं। अमेरिकी हुकाम ने वाज़ेह किया कि इस वक्त सूरत हाल सदर ट्रंप के दिए गए बयान से मुख्तलिफ है। ईरान ने इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश कर दी। यक्के बाद दीगरे मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे। इसराइल का दिफाई निजाम नाकाम, मिसाइल ना रोक सका। जनूबी तल अवीव में वाक़िया सैटेलाइट मवासिलाती मरकज को दूसरी बार निशाना बनाया। मकबूजा बंदरगाह हैफा को भी निशाना बनाया गया। हमलों में खैबर शिकन, कदर और खुरम शहर मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरान ने इसराइली अहदाफ पर हाइपरसोनिक समेत 3 किस्म के मिसाइलों से हमला किया। पासदारान इनकलाब का इसराइल और अमरीकी अड्डों पर हमलों की नई लहर का ऐलान। कहा, हमलों में नई लहर अब तक के तनाज़े के दौरान सबसे शदीद और मोहलिक होगी। ईरान के मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर हमले। ईरानी फोर्सेज ने बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सफारती मकाम को 2 ड्रोन से निशाना बनाया। इराक के शहर अरबेल में पर अमरीकी तनसीबात पर हमला। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे गए 6 मिसाइल फिजा में तबाह करने का दावा। अमारात में तेल की रिफाइनरी पर ड्रोन हमले और मुल्क पर होने वाले दूसरे मिसाइल हमले नाकाम बना दिए। अबू धाबी में अरवेस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को ड्रोन से निशाना बनाया गया। कतर में अल अदीद एयरबेस, कुवैत में कैंप अरीफ जान को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया का ईरान के खिलाफ जंग के 11 रोज में इसराइल को शदीद नुकसान का इतराफ। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक ईरानी हमलों से 6,586 इमारतों को नुकसान पहुंचा। बड़े पैमाने पर साजो सामान और 1,485 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इसराइली टैक्स अथॉरिटी को नुकसानात के इजाले 9,115 दरख्वास्तें मौसूल हुई।
तल अवीव में सबसे ज्यादा 4,600 से ज्यादा कैमल्स मौसूल हुई। अब तक 600 के करीब ईरान से मिसाइल इसराइल पर फायर किए गए। ईरान के गैर मशरूत हथियार डालने तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी, तर्जुमान व्हाइट हाउस ने वाजे कर दिया। कैरोलिन लेविट का कहना है ऑपरेशन इस वक्त खत्म होगा जब तक अमरीकी सदर के तयशुदा मकासद पूरे नहीं हो जाते। जेर जमीन तंसीबात को निशाना बनाने के लिए 2000 पाउंड वजनी बम इस्तेमाल किए। अमरीकी बहरिया ने अपने हरमुज में किसी जहाज को तहफ्फुज नहीं दिया। तवानाई टीम तेल की मंडियों पर गहरी नजर रखे हुए है। अमरीकी सदर के नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ का ईरान पर मुज़ाकरात में संजीदा न होने का इल्जाम। कहते हैं ईरान यूरेनियम मौजूदगी पर पाबंदी से बचने की कोशिश कर रहा था, जिससे जाहिर होता है ईरान एटमी हथियार बनाना चाहता है। सदर ट्रंप ईरान से बातचीत के लिए तैयार हैं, मगर कोई सफारती हल नजर नहीं आ रहा। मजीद कहा, रूस ईरान के साथ अमरीकी असासों के बारे में कोई इंटेलिजेंस शेयर नहीं कर रहा। अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेट अरकान का ईरान के खिलाफ जारी जंग पर शदीद तशवीश का इजहार। खुली अवामी समातों में ट्रंप इंतजामिया के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सेंटकॉम के अरकान ने कहा है व्हाइट हाउस अब तक ये वाजे नहीं कर सका कि अमरीका जंग में क्यों शामिल हुआ, इसके मकासद क्या हैं और ये तनाजा कब तक जारी रहेगा। सेनेटर क्रिस मर्फी ने ब्रीफिंग के बाद कहा, हुकूमती हिकमत अमली गैर वाजे और गैर मरबूत है। ट्रंप जंग की मंजूरी के लिए कांग्रेस के पास जाते तो उन्हें हिमायत हासिल ना होती। तेहरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्टिंग टीम बाल बाल बच गई। CNN टीम ने तेहरान में रिहायशी इलाकों पर हमलों की तस्दीक कर दी। CNN के मुताबिक इसराइल और अमेरिका ने मशरिकी तेहरान में मुतअद्दिद रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। CNN की रिपोर्ट के दौरान तैयारों की परवाज और धमाकों की आवाजें सुनाई दी गईं। CNN की रिपोर्टिंग टीम अगले रोज दोबारा हमलों की जगह पर भी गई। बेरूट में 4 ईरानी सफारतकारों की शहादत पर ईरान का एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद एरवानी ने सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सलामती कौंसिल को खत लिख दिया। कहा, अमेरिका और इसराइल निजी इमारतों और आम शहरियों पर हमला कर रहे हैं। ये हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान के शहर तेहरान के इनकलाब स्क्वायर के करीब नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनई से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली के दौरान अमेरिका और इसराइल ने हमला कर दिया। धमाकों की आवाज से डरने के बजाय ईरानी डटकर मुजाहमत करते रहे। रैली के शुरका के मुल्क के झंडे लहराते हुए नारे। धमाकों की वीडियो ईरानी सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशर हुई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कवैती हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की सूरत हाल और कवैत पर हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक डार ने कवैत की क़यादत और अवाम से पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए फौरी मुकालमे और कशीदगी कम करने पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ज़ेर गौर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया।